एवरीवन, दिस इज़ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं कुछ डिफरेंट मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और मैं इस बार एक सेलिब्रिटी का मेकअप लुक रिक्रिएट करना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ देख ही पा रहे हो, मैंने अपना हेयर स्टाइल ऑलरेडी कर लिया है। तो जो मैं लुक करने वाली हूँ वो है ये है करीना कपूर खान का मेकअप लुक एंड आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। मैं इस बार ये ट्राई करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए ना तो ज़रूर 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है एंड इसके अलावा आप और कौन कौन से ऐसे के मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहती हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, सीधा चलते हैं वीडियो पे। यहाँ मैं सबसे पहले अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करूँगी, क्योंकि मेकअप तभी आपका अच्छे से हो पाता है अगर आपने प्रॉपर सीटीएम किया हो, अपनी स्किन को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फेस वॉश करके आई हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई करी हूँ टोनर। और जितने भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी ना उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो अब टर्न आती है इस लॉरियल के माइक्रो एसेंस की। ये टोटली स्किपेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसे आपको जाकर ख़रीदना भी पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आती है फेस ऑयल की। फेस ऑयल तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ फेस ऑयल के साथ ना एक तो आपकी जो फाउंडेशन होती है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होती है एंड स्पेशली अगर आपकी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन केकी होने लग जाती है या जिन लोगों की बहुत ड्राई स्किन है, उन लोगों को भी एक फेस ऑयल का ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले। नहीं तो उसे फाउंडेशन के अंदर ही मिक्स कर लेना चाहिए, बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छी फिनिश देती है। नेक्स्ट टर्न आती है अपनी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करने की, हाइड्रेट करने की। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर रही हूँ। अब मेरी स्किन ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, जस्ट लिप बाम की कमी थी, वो भी मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। अब आप देख ही पा रहे हो मैंने अपनी प्रॉपर्ली स्किन को प्रिपेयर कर लिया है मेकअप स्टार्ट करने से पहले। अब मेकअप मैं थोड़ा फास्ट स्पीड पे करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमर का यूज़ करने वाली हूँ। और अगर प्राइमर की बात करें तो यहाँ पे प्राइमर मैं इनसाइड का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ ये पोर्स को बहुत ही जल्दी मिनिमाइज़ भी कर देता है एंड मैट फिनिश वाला है एंड मेरा फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता इसे अप्लाई करने के बाद। मुझे सबसे पहले प्राइमर अप्लाई करना पसंद है। तो अगर आपके पास प्राइमर नहीं भी है तो आप एलोवेरा जेल का भी टोटली यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छा प्राइमर का काम करती है। अब टर्न आती है फाउंडेशन की। आप चाहे तो कोई भी फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है मैं यहाँ लैक्मे की यूज़ कर रही हूँ, आपका जो मन करे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन का नहीं भी यूज़ करना चाहते, आप बीबीएस सीसी क्रीम का भी यूज़ करना चाहते हैं, आप उसका भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरा इसमें शेड जो भी होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रॉपर्ली चेक कर लेना मैं कौन-कौन से प्रोडक्ट्स के लिए कौन-कौन से शेड्स का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ पे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर की यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन ब्रश जो होता है, या उसके अलावा आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो याद रखना कि आपको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है ना वही आपको परफेक्ट फिनिश प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि मेरा फाउंडेशन अच्छे से लग चुका है। अब टर्न आती है कंसीलर अप्लाई करने की। तो मैं अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जिन लोगों के पास लिक्विड कंसीलर नहीं है, आप चाहे तो स्टिक वाला कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कंसीलर बिल्कुल भी नहीं है तो आप फाउंडेशन के अंदर कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर थोड़ा सा लूज़ पाउडर दोनों को मिक्स करके एक डीआईवाई कंसीलर भी क्रिएट कर सकते हैं अपने घर पर ही एंड उसका यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ जो कंसीलर है ना वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में होता है एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन एंड वो बहुत ही अच्छी वाली फिनिश देता है। आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, ऐसे के जो मार्क्स पिगमेंटेशन होती है उन सबको लाइटन करने में हेल्प करता है एंड वो आपके मेकअप लुक में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। अब नेक्स्ट टर्न आती है अपने फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने की। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, आप लूज़ पाउडर का भी ईज़िली यूज़ कर सकते हो।
अब टर्न आती है अपने आईब्रोज़ को फ़िल करने की। तो आईब्रोज़ फ़िल करने के लिए यहाँ पे मैं माई ग्लैम का ये आईब्रो पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पाउडर जो है, ये बहुत ही अमेज़िंग है यार, कितना प्यारा शेड आता है इसे फ़िल करना, बहुत ही अमेज़िंग लग रहा है इसे फ़िल करने के बाद आईब्रोज़। मतलब आप लोगों के पास अगर नहीं है ना, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो एक बार ज़रूर ये ट्राई करना, बहुत ही अमेज़िंग है। एंड येस, ये थोड़ा-सा कॉस्टली आपको पड़ेगा। अगर आप लोग कोई सस्ती वाली चीज़ प्रेफ़र करना चाहते हो ना, तो आईब्रो पेंसिल्स यार ईज़िली ₹100 में मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहे तो उनका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपने आई शैडो में जो डार्क ब्राउन शेड होगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। सो एक बार जब भी आप अपने आईब्रोज़ को फ़िल करो, उन्हें कॉम्ब करना मत भूलना। मैं यहाँ स्पूली कॉम्ब का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी आईब्रोज़ को सेट करने के लिए कॉम्ब होगी, उसका ज़रूर यूज़ कर लेना। अब नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ 20 समथिंग पैलेट का, एंड इसमें मैं ब्राउन शेड का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी को ही मैं अपने पूरे आईलिड के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ, बिकॉज़ यही मेरा मेन शेड रहेगा। एंड इसके अलावा ज़्यादा मुझे कोई और शेड की भी नीड नहीं पड़ने वाली, बिकॉज़ अगर आप लोग वो मतलब वो लुक देखो जो मैंने आपको दिखाई थी, उसकी पिक देखो ना, तो उसमें आपको सिर्फ़ ब्राउन एंड ब्लैक शेड ही दिखाई दे रहा है। एंड ब्लैक के लिए मैं काजल का यूज़ करने वाली हूँ। सो इसे एक बार अपनी आईलिड्स के ऊपर अच्छे से मैं ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ब्राउन मेरी आईज़ के ऊपर काफ़ी अच्छे से लग रहा है। अब टर्न आती है ब्लैक कलर यूज़ करने की। तो यहाँ ब्लैक के लिए मैं काजल का ही यूज़ करने वाली हूँ, और काजल में यहाँ जो मैं माइग्लाम का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी ब्लैक काजल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे काजल को मैं सबसे पहले वाटर लाइन एरिया के ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ वाटर लाइन एरिया के ऊपर पहले आप पतली सी लाइन लगाएँ, उसके बाद उसे धीरे-धीरे से थोड़ा थिक करना स्टार्ट करें, एंड फिर उसी लाइन को प्रॉपर्ली स्मज करना होता है। तभी आपको एक बहुत ही परफेक्ट वाली फिनिश मिलती है। सो अब जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन एरिया को ईज़िली कवर कर लिया है। अब टर्न आती है अपने अपर वाटर लाइन एरिया को कवर करने की। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे अपने वाटर लाइन एरिया पर ही काजल का अप्लाई कर रही हूँ। बस अब टर्न आती है इन दोनों को स्मज करने की, तो इन्हें थोड़ा-थोड़ा करके मैं स्मज करूँगी। और उससे पहले मुझे अपने ऊपर एक पतली-सी काजल की लाइन भी चाहिए। आप चाहे तो डायरेक्टली उस पेन का भी यूज़ कर सकते हो, उस पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैं यहाँ पे इस ब्रश की हेल्प से एक पतला-सा आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, उसी काजल की हेल्प से, वही काजल का यूज़ कर रही हूँ मैं आईलाइनर से अप्लाई करने के लिए, फिर मैं उसे थोड़ा-सा स्मज करूँगी। आप अब देख ही पा रहे हो, मेरी आईज़ ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लगनी स्टार्ट हो गई हैं, बस अब इसमें सिर्फ़ एक ही कमी है, स्मजिंग की। तो स्मजिंग के लिए मैं यहाँ पर अब एक ब्रश का यूज़ करने वाली हूँ, स्मजर ब्रश। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ब्रश का यूज़ कर सकते हो। ये मैं एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई छोटा स्मजर ब्रश है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं एंगुलर ब्रश का इसलिए यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ एंगुलर ब्रश से आपकी बहुत ही परफेक्ट सी लाइन आ जाती है। सो मुझे एक परफेक्ट थिक आईलाइनर की ही नीड थी, तो इसलिए मैं एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। अब आप देखो, जब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ उसके बाद कितनी अच्छी वाली लुक आ रही है मेरी आईज़ की। अब जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरी एक आई ऑलरेडी हो चुकी है। अब टर्न आती है अपनी दूसरी आई को उसी तरह से स्मर्ज करने की, और मैं दूसरी आई पे भी उसी तरह से काजल को स्मर्ज कर रही हूँ, और फिर देखना आईज के ऊपर कितनी प्रॉपर वाली फिनिश आती है और कितनी परफेक्ट लुक लगती है आईज की। नाउ दिस थिंग इज़ टोटली स्किपेबल। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, मैंने ऑलरेडी काजल अप्लाई कर ही लिया हुआ है। अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा-सा शाइनी लुक देने के लिए इस पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ ये ग्लिटर वाली पेंसिल है एंड ये ब्लैक शेड में ही है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, आप इसे टोटली मैट लुक देना चाहते हो, तो आप इस प्रोसेस को टोटली स्किप कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ग्लिटर वाली पेंसिल थी, तो ज़्यादा ग्लिटर ना दिखाई दे, हल्का-हल्का शिमर ही रहे, तो इसलिए मैं इसे
इजीली स्मज कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ग्लिटर ना दिखाई दे, हल्का हल्का सा शिमरी लुक आए। सो अब टर्न आती है कंटूरिंग की। तो कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ पे 20 समथिंग पैलेट का ही यूज़ कर रही हूँ। जो आप लोगों ने शेड देखा था मैंने अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई किया था, मैं उसी शेड का यूज़ करूँगी कंटूरिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी चीक्स के ऊपर, अपने फोरहेड, अपनी नोज़, अपनी चीक एरिया, मतलब जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है कंटूरिंग की, मैं वहाँ वहाँ करूँगा। अब आप देख ही पा रहे हो मेरे फेस के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी सारे शार्प लग दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज शार्पनेस ही चाहिए हमें करीना के लुक के लिए। और उसका नोज़ जिस तरह से है मैं उसी तरह से इसे थोड़ा सा कंटूर करने का ट्राई कर रही हूँ। अब टर्न आती है ब्लशर अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैं माई ग्लैम का ही ब्लशर यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये जो ब्लशर है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो इसे बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है एंड अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आपने देखा ही है करीना का पूरा फेस एंड कितना प्यारा सा पिंकिश पीचिस पीच सा ग्लो आ रहा है उसके फेस के ऊपर, बिल्कुल नेचुरल सा लुक दिखाई दे रहा है। मैं भी इससे उसी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप चीक्स देखो मेरी कितनी प्यारी लग रही हैं। अब नेक्स्ट टर्न आती है अपने लिप एरिया को डिफाइन करने की। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक न्यूड शेड का ही लिप लाइनर का यूज़ कर रही हूँ, लिप पेंसिल का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा काफ़ी लाइट सा शेड था करीना की लिपस्टिक का, तो इसलिए यहाँ पे मैं भी काफ़ी न्यूड से शेड का ही यूज़ कर रही हूँ। और इन सारे जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं अपने फेस के ऊपर, आपको उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, सो ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो अब नेक्स्ट टर्न आती है अपने मस्कारा को अप्लाई करने की, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फेक लैशेस अप्लाई करना। सो मैं यहाँ पे मस्कारा का अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं काफ़ी थिक लेयर अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा की एंड अपनी दोनों आईज़ के ऊपर। तो आप उसी से आपको डिफरेंस दिखाई दे ही रहा होगा मेरी आईज़ कितनी ज़्यादा डिफाइंड लग रही है। सो नाउ माई कंप्लीट लुक इज़ डन। बस अब एक ही चीज़ रहती है, मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड मैंने यहाँ अपने इयररिंग्स भी डाल लिए हैं ताकि वो लुक प्रॉपर दिखाई दे। एंड यहाँ पे मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो अब मुझे बताओ कैसा लुक लग रहा है आप लोगों को, ये पसंद आया मेरा मेकअप लुक? ये सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।